वेलकम बैक गाइस टू सिमरन आइस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से नंदा डायनेस्टी जो है आपकी ख़त्म होती है अराउंड 325 BC। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो आपका मौर्यन एम्पायर शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो धनानंदा जी हैं वो इतने आपका जो लास्ट डायनेस्टी के धनानंदा जो आपके एम्पायर में रहते हैं वो इतने बढ़िया रूलर नहीं थे। उनके कारण जो है बहुत ज़्यादा सेटबैक्स देखने पड़ रहे थे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जी एक नया एम्पायर लेके आते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपका आएगा अब मौर्यन एम्पायर। ठीक है, क्योंकि इन्वेजन्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मौर्यन एम्पायर शुरू होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जी आपका रूल करेंगे 325 से 321 BC के बीच में। 297 BC में आपका बिंदुसार जी होंगे। अशोका 272 में आते हैं आपका। ठीक है, और वहीं से जब उनकी कलिंगा वॉर होती है 260 BC के अंदर, वहाँ पे एक कंप्लीट चेंज दिखेगा। कंप्लीट चेंज के साथ साथ आप देखेंगे कि अशोका की धम्म पॉलिसी जो वो एमर्ज होके आएगी। उसके बाद 323 के अंदर आपके दशरथ जी आते हैं मौर्यन एम्पायर के अंदर। 187 में वृद्धराथ आते हैं। उसके बाद अप्रॉक्स आपका जो है मौर्यन एम्पायर कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। लेकिन मौर्यन एम्पायर इतना फेमस क्यों है? हमारे पार्लियामेंट में भी मौर्यन एम्पायर के ऊपर एक पिक्चर जो है फोटो फ्रेम लगा रखी, जहाँ पे ये दर्शाया गया है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में कितना कुछ जो था चंद्रगुप्त ने हासिल किया था एरिया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे इस एरिया में आपका तक्षशिला, उत्तर पथ फ्रंटियर एरिया रहेगा। पाटलिपुत्र एरिया यहाँ पे रहेगा। चीफ सेंट्रल रॉयल पावर कैपिटल थी जो मौर्य एम्पायर की, पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पे आपका तोसाली रहेगा। कलिंगा का पार्ट भी उन्होंने अशोका के टाइम पीरियड के अंदर हासिल कर लिया था। प्रॉपर इतना सारा एरिया जो है दक्षिण डेक्कन एरिया, आपका दक्षिण पथ, वो तक उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर में इसके साथ आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने कम्युनिकेशन रोड नेटवर्क अपना उन्होंने जी अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए चलाया था, जिसकी वजह से इतना वो कनेक्टिवली अपना आपका जो है ट्रेड कर सके, इतना एरिया उनके अंडर आया। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना एरिया उनके अंडर आया? एक छोटा सा ग्लिम्स आप अगर देखेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन रोड कनेक्शन मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में किस तरीके से बन रही है आप देखें। आपके पेशावर से हाजरा, कलश, कलश से कपिलवस्तु, वैशाली, आपका पाटलिपुत्र, मिर्जापुर, उज्जैन, कलिंगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इस तरीके से उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत इम्प्रूव हुआ था। जितना भी मोस्टली कम्युनिकेशन था वो रिवर्स से हो रहा था, बट रोड की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, टेराकोटा प्रोड्यूस किया था लार्ज स्केल के ऊपर, जिसके ऊपर एनिमल्स और वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मदर गॉडेस, एलिफेंट्स, ईटीसी यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप देखेंगे। यक्षिनी, ब्यूटीफुल वुमेन फाउंड इन आरगंज पटना मॉडर्न पीरियड के दौरान। ये आपको क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं कि क्या क्या आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको मॉडर्न पीरियड के अंदर मिला। ठीक है, स्टोन पिलर्स मिलते हैं चुनार नियर वाराणसी, ट्रांसपोर्टेड नियर नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मतलब कि आपका जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक ट्रांसपोर्ट हो रहा था आर्ट एंड कल्चर के लिए मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर। अब आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डायनेस्टी कैसे बनती है। ठीक है, आप देखेंगे बर्थ उनका ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में
कहा जाता है उनका मुरा शूद्रा वुमन से हुआ था कोर्ट ऑफ नंदास में। ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के ऊपर उन्होंने बहुत बोला है। लिटिल रिपब्लिक ऑफ फिलावाना गोरखपुर नियर नेपाली तेराई, यहाँ पे उन्होंने इस बारे में बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में बात की है। इनके बारे में सिग्निफिकेंस की बात करें, इन्होंने मौर्यन एम्पायर बनाया है, कैप्चर किया था पाटलिपुत्र, जो धरानंदा जी ने कॉन्क्योर कर लिया था। ठीक है, उन्होंने कौटिल्य की हेल्प से, चाणक्य विष्णुगुप्त की हेल्प से ये सब किया था। बेसिकली उनकी जो पॉलिसी है चंद्रगुप्त मौर्य जी की, वो है एक्सपेंशन की पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशन की पॉलिसी से उन्होंने अपनी पावर कहाँ कहाँ बनाई थी, गंगेटिक वैली में, इंडस में, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में। 305 बीसी के अंदर उन्होंने सेल्यूकस निकाटार के खिलाफ मार्चिंग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा के वहाँ पे ट्रीटी भी साइन की थी। जो निकेटर हैं उन्होंने ट्रांस इंडस की तरफ जो है अपना सीड किया था। टेरिटरीज का नाम देखेंगे, वहाँ पे एरिया है, एराकोशिया है, गेड्रोशिया है। ठीक है, निकेटर की डॉटर से मैरिज मॉरियन प्रिंस करते हैं। ठीक है, मैगथनीज सेंड करते हैं उन्हें मॉरियन कोर्ट के अंदर एज अ ग्रीक एम्बेसडर। अब इनका रिश्ता जब बन गया है, मैरिज अलायंस भी हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ किस तरीके से जो है ग्रीक इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे दिखेगा। आपको नाम याद रखने हैं कि सेल्यूका निकेटर का नाम आ रहा है, यहाँ पे आपका मेगाथनीस के बारे में बात आ रही है। आपको इन फॉरेन जो इन्वेडर्स या कहेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में यहाँ पे याद रखना करेंगे। आप आगे देखेंगे कि आगे जाके जो सक्सेसर है चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसारा जी, वो जैनिज्म को इम्ब्रेस करेंगे। ठीक है, श्रवण बेलागोला जाएंगे, मैसौर के नियर है, जो इम्ब्रेस करने के लिए जैनिज्म को। साथ ही जैन मॉन्क भद्रबाहु के साथ रहना, भद्रबाहु के साथ अपना जो है रिलेशन एज अ गुरु बनाकर स्टार्व करेंगे अपने आप को टिल डेथ। अब अगले में मैं आपको बिंदुसार जी के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से बिंदुसार जी ने आपका मौर्यन एम्पायर में अपना रोल अदा किया है। बिंदुसार जी के बारे में बात करें तो इनका टाइम पीरियड 298 बीसी से 273 बीसी के बीच में रहा था। इन्हें ग्रीक्स अमृत गाथा के नाम से बुलाते थे, स्लेयर्स ऑफ एनिमीज। ठीक है, इन्होंने डेक्कन और मैसौर तक का एरिया कॉन्कर किया था। तारानाथा तिब्बतन मॉक स्टेट्स जो थे, बिंदुसारा ने 16 स्टेट्स को कंप्राइजिंग जो लैंड थी उनको 2 सीज के बीच में वो भी कॉन्क्योर किया था। ठीक है, 16 स्टेट्स, लैंड और 2 सीज के बीच का एरिया कॉन्कर किया था। संगम लिटरेचर में कंफर्म किया जाता है कि मॉडर्न इन्वेजन जो है वो साउथ से हुआ है। ठीक है, कि साउथ में भी मौर्यन एम्पायर का इन्वेजन हुआ है। बिंदुसारा ने देमचस जो है रिसीव किया था। एम्बेसडर हैं जो सीरियन किंग एंटिकस, आई एम नॉट रियली गुड एट प्रोनाउंसिएशन, इनका नाम आप देख लेना, बट ये आपको नाम याद करना पड़ेगा एज आपकी ये प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। बिंदुसारा ने आजीविका सेक्ट को जो है सपोर्ट किया था। उन्होंने अशोका के सन को गवर्नर ऑफ उज्जैन अपॉइंट किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो की टर्म्स यूज हो रही हैं वो सन्निधाता, चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट हैं। ठीक है, उसके लिए सन्निधाता यूज हो रहा है। ट्रेजरी और स्टोर हाउस को जो संभाल रहा है उसके लिए सन्निधाता यूज हो रहा है। गृहपति, ये बार बार आपका मुझे लगता है ये आपका प्री में भी बार बार पूछा जाता है। ये ऑनर और मास्टर होते हैं, हेड घर के। समटाइम्स इसे अर्बन एलाइट या वेल्दी मर्चेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको प्री में स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसलिए इसे यूज़ किया जा रहा है। वोटिव इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखा है कि कौन कौन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किस किस तरीके से गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं, लैंड ग्रांट हुई है या फिर पैसा दिया गया है, वो सब इसके में वोटिव इंस्क्रिप्शन में लिखा है। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र की, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र गांव को पहले पैटली ग्राम
जाना जाता था। ये कैपिटल ऑफ मगध रही है 5th सेंचुरी बीसी तक, उसको दोबारा रीनेम करके पाटलिपुत्र किया गया था। ठीक है, ये लार्जेस्ट सिटीज़ है इन एशिया। चाइनीज पिलग्रिम जो है जुआन ज़ैंग यहाँ पे विजिट करके गए थे 7th सेंचुरी के अंदर। आपको इसको याद रखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सा चाइनीज पिलग्रिम आपके विजिट करके गए थे। आज के लिए इतना ही, आप इसे एक बार अच्छे से याद कीजिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।